हेलो एवरीवन, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आए हैं। वर्ष 2023 भर में जो पुरस्कार और सम्मान प्रदान किए गए हैं उन पर आधारित ये टेस्ट है। बहुत इम्पॉर्टेंट है पेट एग्ज़ाम के लिए और आने वाले समीक्षा अधिकारी एग्ज़ाम के लिए। इस प्रैक्टिस सेट से आपको पक्का एक दो प्रश्न ज़रूर मिलेंगे। हम एक तरफ से देखते हैं और डिटेल भी देखते चलेंगे हम लोग साथ में। प्रश्न संख्या 1 है, शांति का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो शांति का नोबेल पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है नरगिस मोहम्मदी को। नरगिस मोहम्मदी ईरान की एक सामाजिक कार्यकर्ता है जो महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार के लिए लगातार लड़ रही हैं और उन्हें जेल में डाल दिया गया है। बहुत कोढ़े उन्हें मारने की सज़ा दी गई थी, बहुत प्रताड़ित किया गया। अभी वो जेल में ही हैं और उन्हें शांति नोबेल पुरस्कार 2023 दिया गया है। आगे देखते हैं नोबेल पुरस्कार के बारे में। तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुई थी। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है: रसायन, भौतिकी, चिकित्सा, अर्थशास्त्र, शांति और साहित्य के क्षेत्र में। पहला शांति नोबेल पुरस्कार 1901 में रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी ड्यूनांट जी को दिया गया था। ये भी आप जान लें। ओके, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 में जॉन फॉसे को दिया गया। जॉन फॉसे एक नॉर्वेजियन साहित्यकार हैं, नॉर्वे के साहित्यकार हैं। उन्हें उनकी कृतियों के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? दादा साहब फाल्के पुरस्कार सिनेमा जगत का सबसे अच्छा सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है और यह पुरस्कार दिया गया है 2023 में वहीदा रहमान को। अभिनेत्री हैं, बहुत दिग्गज अभिनेत्री रही हैं, वहीदा रहमान को दिया गया है। आगे थोड़ा डिटेल देखते हैं। पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1969 में देविका रानी को दिया गया था। वहीदा रहमान जी की प्रसिद्ध फिल्में हैं 16वां साल, एक बात एक रात की, कोहरा, 20 साल बाद, गाइड, मुझे जीने दो, तीसरी कसम, नीलकमल और खामोशी। ठीक है, ये उनकी प्रमुख फिल्में हैं। अगला प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 में किसे प्रदान किया गया? ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य का एक पुरस्कार है, साहित्य से संबंधित पुरस्कार है, बहुत ही अच्छा महत्वपूर्ण पुरस्कार है। 2023 में प्रदान किया गया है दामोदर माउजे को। ठीक है, दामोदर माउजे को। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1965 में हुई थी। ज्ञानपीठ किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? तो ये मिला था जी शंकर कुरूप को, जो कि मलयालम भाषा के हैं। ठीक है, दामोदर माउजे को जिन्हें दिया गया है पुरस्कार वो कोंकणी भाषा के लेखक हैं, गोवा के। ठीक है, गोवा के कोंकणी भाषा के लेखक हैं। ओके, अगला प्रश्न, गांधी शांति पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? गांधी शांति पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन में से आंसर है, कौन सा आंसर है? बी, गीता प्रेस। गीता प्रेस को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत 1995 में हुई थी। पहला गांधी शांति पुरस्कार जूलियस न्येरेरे को दिया गया, जो तंजानिया के पहले राष्ट्रपति थे। गांधी शांति पुरस्कार में 1 करोड़ की धनराशि प्रदान की जाती है और गीता प्रेस को ये 2023 में दिया गया है। गीता प्रेस विश्व में सर्वाधिक हिंदू धार्मिक पुस्तकें प्रकाशित करने वाली संस्था है। गीता प्रेस के संस्थापक थे जयदयाल गोविंदका। इसका मुख्यालय गोरखपुर में है। ओके, आप ये सब जानकारी लेते रहें, कुछ नोट करना है तो आप नोट भी करते रहें। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसे मिला? तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार जो कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा दिए जाते हैं, सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार 2023 में मध्य प्रदेश को चुना गया। ठीक है, मध्य प्रदेश को ये दिया गया है, याद रखें आप। जल संरक्षण के लिए अमृत सरोवर बनाए जा रहे हैं। मोदी सरकार, जो हमारी वर्तमान में सरकार है, केंद्र सरकार है, उन्होंने जल संरक्षण पर बहुत सारा काम किया है जल बचाने के लिए। तो अमृत सरोवर तालाब खोदे जा रहे हैं गांव-गांव में जल संरक्षण के लिए। ओके, नेक्स्ट चलते हैं।
इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, चलिए करते हैं। 23 मई 2023 को यह पुरस्कार बुल्गारिया के लेखक जॉर्जी गोस्पोडिनोव द्वारा लिखित तथा एंजेला रोडेल द्वारा अनुवादित उपन्यास टाइम सेल्टर ने जीता। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आप याद कर लीजिए, किसने जीता? टाइम सेंटर उपन्यास ने जीता। ठीक है, दूसरी बात है, इस पुरस्कार की शुरुआत 2003 में हुई थी, तो इसका आंसर क्या होगा? केवल एक। इस पुरस्कार की शुरुआत 2003 में नहीं 2005 में हुई थी। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आगे इसकी डिटेल देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्रतिवर्ष अंग्रेजी में अनुवादित पुस्तक को दिया जाता है। इसकी शुरुआत 2005 में हुई थी। ओके, अगला प्रश्न है, लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? लोकमान्य तिलक पुरस्कार तिलक स्मारक ट्रस्ट द्वारा दिया जाता है, जो 2023 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। ओके, पहला लोकमान्य तिलक पुरस्कार 1983 में दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे पद्म विभूषण अवार्ड 2023 से सम्मानित नहीं किया गया है? आपके ऑप्शन में से 3 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया है, चौथा कौन सा व्यक्ति है जिसे ये नहीं दिया गया है? मुलायम सिंह यादव जी को मरणोपरांत पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया है, बालकृष्ण दोषी को भी पद्म विभूषण से नवाजा गया है, श्रीनिवास वर्धन को भी पद्म विभूषण से नवाजा गया है। आंसर है सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति को पद्म विभूषण नहीं दिया गया है। अब देखते हैं भारत के सर्वोच्च पुरस्कार जो हैं, क्रमशः सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत रत्न, उसके बाद पद्म विभूषण आता है, फिर पद्म भूषण आता है, फिर पद्म श्री आता है। ओके, और पद्म पुरस्कारों की शुरुआत 1954 से हुई है, ये भी आप याद रखें। अगला प्रश्न देखते हैं, ऑस्कर अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे प्रदान किया गया? ऑस्कर अवार्ड पूरी दुनिया में फिल्म क्षेत्र के सबसे बड़े अवार्ड ये माने जाते हैं, तो किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया? तो आंसर है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, ऑप्शन नंबर ए। एलिफेंट विस्पर्स एक इंडिया की शॉर्ट मूवी थी, इसको भी अवार्ड दिया गया है, लेकिन ये शॉर्ट मूवी के क्षेत्र में इसको अवार्ड दिया गया है। कौन देता है ऑस्कर अवार्ड? अमेरिकन एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंसेस ऑस्कर अवार्ड देती है। किस भारतीय गाने को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग श्रेणी में ऑस्कर अवार्ड दिया गया? ये बहुत फेमस था, सब लोग जानते होंगे, तो ये था नाटू नाटू। नाटू नाटू सॉन्ग को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग श्रेणी में ऑस्कर दिया गया था। नाटू नाटू जो गाना है वो RRR फिल्म का है, इसके निर्देशक हैं राजामौली। ठीक है, राजामौली। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय शख्सियत कौन था? महिला एक पुरुष पहली कौन थी? वो थी भानु अथैया। भानु अथैया जी ने गांधी पर बनी एक फिल्म आई थी, उसमें गांधी के कॉस्ट्यूम को डिजाइन किया था, इसलिए इनको मिला था। ओके, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है अल्लू अर्जुन को। अल्लू अर्जुन को उनकी जो पिक्चर आई थी पुष्पा, उसके लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्रदान किया गया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? वर्ष 2023 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये खेल रत्न पुरस्कार इस वर्ष दिया गया है शरत कमल अचंत को। शरत कमल अचंत को दिया गया है। इन पुरस्कारों के बारे में जान लेते हैं। खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1991 में, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, 1991 1991 में इसकी शुरुआत हुई है। पहले विजेता विश्वनाथ आनंद थे। विश्वनाथ आनंद ये जो हमारा चेस होता है उसके खिलाड़ी हैं। ठीक है, विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ी रहे हैं शतरंज के। शरत कमल अचंत टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं, ये भी आपको याद रखना है। शरत कमल अचंत टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया है? गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया है? शक्तिकांत दास को।
ठीक है, शक्तिकांत दास को दिया गया है। ये हमारे आरबीआई के गवर्नर हैं, शक्तिकांत दास, ठीक है, इनको दिया गया है। और ये पुरस्कार कौन देता है? सेंट्रल बैंकिंग ऑफ लंदन द्वारा, सेंट्रल बैंकिंग ऑफ लंदन द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न, किस भारतीय को 2023 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कार है एशिया का, और यह 2023 में कई लोगों को दिया जाता है। उसमें से जो भारतीय थे वो थे जिन्हें 2023 में मिला है रवि कन्नन। रवि कन्नन को 2023 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। रमन मैग्सेसे पुरस्कार के बारे में देख लेते हैं। यह पुरस्कार फिलीपींस की सरकार द्वारा दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1957 में हुई थी। एशिया का नोबेल कहा जाता है इसे। पहले भारतीय जिन्हें रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था वो थे महात्मा विनोबा भावे, ठीक है, विनोबा भावे को मिला था। ओके, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पुलित्जर जो पुरस्कार है अमेरिका में पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। पत्रकारिता के क्षेत्र में, आप इसको याद कर लें। एबल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? एबल बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कार है, कई बार परीक्षाओं में ये प्रश्न देखने को मिलता है। 2023 में एबल पुरस्कार दिया गया है लुइस कैफरेले को, लुइस कैफरेली को दिया गया है, ठीक है। हम इसके बारे में देख लेते हैं। किस क्षेत्र का है एबल पुरस्कार? गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। नॉर्वे की सरकार देती है। गणित का इसे नोबेल कहा जाता है। एबल पुरस्कार को गणित का नोबेल कहा जाता है। यह नॉर्वे की सरकार देती है। अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस 2023 में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किस राज्य को मिला? किस राज्य ने जीता था? बहुत अच्छा प्रश्न है, आपको पेपर में देखने को मिल सकता है। तो 2023 में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जो जीता था वो उत्तराखंड की झांकी ने जीता था। उत्तराखंड की झांकी ने जीता था। किस पर आधारित थी? तो उत्तराखंड की जो संस्कृति उस पर आधारित थी। केदारनाथ, बद्रीनाथ जैसे मंदिर बने हैं उसी तरह से ही पुष्कर सिंह धामी वहाँ के मुख्यमंत्री जो है वो मानस खंड मंदिर योजना चला रहे हैं, उसी पर आधारित थी, उसी की थीम पर आधारित थी, ठीक है। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च पुरस्कार ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया किस भारतीय को प्रदान किया गया है? ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च पुरस्कार, तो इनमें से कौन होगा? रतन टाटा, ठीक है। रतन टाटा जी एक बहुत ही हमारे दिग्गज उद्योगपति हैं, भारत की शान है, उन्हें ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। सरस्वती सम्मान 2023 किसे प्रदान किया गया है? साहित्य का पुरस्कार है, बहुत प्रसिद्ध है, बहुत प्रश्न आता है ये। सरस्वती सम्मान 2023 जो दिया गया है वो शिव शंकरी को दिया गया है। लेखिका हैं, बहुत फेमस लेखिका हैं, शिव शंकरी को ये पुरस्कार दिया गया है। सरस्वती सम्मान की शुरुआत 1991 में हुई थी और पहला पुरस्कार हरिवंश राय बच्चन जी को दिया गया था, ठीक है। हरिवंश राय बच्चन जी को ये पहला सरस्वती सम्मान दिया गया था। थैंक यू।